सरकार की नौकरी की ख्वाहिश वाले युवकों का पहला मकसद होता है राष्ट्र विकास यानी देश के विकास में अपनी प्रभावी भूमिका निभाना बेहतर तरीके से। लेकिन बाद में हालात उन्हें बेईमान, लुटेरे, डकैत, अभद्र, आपराधिक और निकृष्ट बना देते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त चपरासी से लेकर आईएएस तक का पूरा सरकारी अमला आम आदमी और व्यवस्था के सामने अपनी औकात का इजहार कर रहा है जो बड़ा आपराधिक है। हाल ही आगरा के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने विगत दिनों जिस तरह एक भरी सरकारी मीटिंग में अपने अधीनस्थ अफसर को गुम्मा लेकर पीटने की करतूत को अंजाम दिया, वह शर्मनाक है, बेहद घटिया है। इस घटिया ने डीएम की कुर्सी पर बैठे इस अफसर की औकात का तो खुलासा कर ही दिया है, लेकिन अपने अधीनस्थ और विकास के प्रति खंड विकास अधिकारी जैसे पद को मजबूर कर दिया है कि वह इस डीएम की सारी बदतमीजियों को जवाब देते हुए संयम और मर्यादाओं को अपने ही पैरों तले पूरी तरीके से कुचल दे। मजबूर किया है उसे। कहने की जरूरत नहीं कि सरेआम अपने अधीनस्थ और आम आदमी के साथ बदतमीजियों को परसने वाले इस डीएम की मीटिंग में जब वहां के एक वीडियो ने डीएम के गुम्मा का जवाब अपने जूतों से फेंक करके किया, अनिरुद्ध नाम सिंह के इस वीडियो पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन ने कर दिया है। लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही नौकरशाही की बदतमीजियों को लेकर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। आनंद फानंद सारे आईएएस अफसरों ने मामले को डीएम को बचाने की कवायद बुनने की कोशिश करते हुए उसे सीधे मुख्यालय यानी विकास आयुक्त कार्यालय से अटैच कर दिया। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के इशारे पर अनिरुद्ध सिंह यानी इस वीडियो पर पुलिस ने गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, उसकी गिरफ्तारी की कवायद छेड़ दी है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह भी बेहद तेज निकला है और डीएम और पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए फिलहाल फरार हो गया है। आपको पता होगा कि एक सरकारी मीटिंग अफसरों के हो रही थी, उसमें डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने इस वीडियो अनिरुद्ध सिंह से कुछ सवाल पूछे। इस पर उसने जो जवाब दिया उससे डीएम भानुचंद्र संतुष्ट नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि गुस्से में आकर भानुचंद्र गोस्वामी ने बाकायदा पेपर वेट था उठाया और सीधे तान कर वीडियो अनिरुद्ध सिंह पर मारा। वो बच गया, लेकिन इससे गुस्से में अनिरुद्ध सिंह का भी पारा समाप्त हो चुका था, टूट चुका था, सातवें आसमान तक पहुंच गया था। नतीजा ये हुआ कि अनिरुद्ध सिंह ने अपने दोनों जूते एक एक करके उतारे और सीधे डीएम के चेहरे पर दे मारा। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के रहने वाले हैं भानुचंद्र गोस्वामी, लेकिन संस्कृत तक उनकी पढ़ाई झारखंड में हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं, लेकिन खुद में भी कोई भी आदर्श संस्कार या संस्कृति परिष्कृत नहीं कर पाए हैं अपने ऊपर वो भानुचंद्र गोस्वामी। उनके पिता झारखंड में श्रम अधीक्षक जैसे बड़े मामूली पद में थे, लेकिन अपने छोटे अधीनस्थ अफसरों के प्रति उनमें तनिक भी आस्था कभी नहीं रही। 2009 में वो आईएएस में आए। उनको पहली नौकरी मिली ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर। वो एक तहसील में एसडीएम बनकर के वहां गए। वो एसडीएम था गढ़ी का। आगरा के कई पत्रकार और उस समय के कर्मचारी और अधिकारी रहे लोग बताते हैं कि भानुचंद्र गोस्वामी के तेवर शुरू से ही बेहद अभद्र, आक्रामक और कटहा रहा है। वे खुद को लोक सेवक नहीं बल्कि सर्वोच्च और आला अफसरशाही के ही ऊपर से भी समझते रहे हैं। आम आदमी के प्रति तो भानुचंद्र गोस्वामी का रवैया बेहद अभद्र और आक्रामक रहा है। जौनपुर की अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने एक फरियादी से तो यहां तक साफ कह दिया था गुस्से में कि अभी तुम्हें जूतों से पीटूंगा। 2017 में भानुचंद्र गोस्वामी की नौकरी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में थी। इस दौरान उनकी पत्नी पर वहीं के चपरासी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार उसको कई थप्पड़ मारे। हालांकि इस मामले में बाद में हस्तक्षेप किया गया और कई लोगों के हस्तक्षेप के बाद ये मामला दब गया। लेकिन इससे साबित हो गया कि भानुचंद्र गोस्वामी की पत्नी भी वहां के कर्मचारियों को भी बुरी तरीके से पीटा और प्रताड़ित किया करती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि आज के आईएएस अफसर अभद्रता की सारी सीमाएं
रौंदने पर आमादा है। समाजवादी पार्टी ने जिस आलोक रंजन को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है वह भी यूपी का मुख्य सचिव रह चुका है। बड़ा मुंह लगा है अखिलेश का। लेकिन आलोक रंजन की ख्याति किसी चीफ सेक्रेटरी के दौरान कभी नहीं रही, बल्कि उनकी ख्याति एक बेशकीमती हार के गायब होने पर अपने 2 निर्दोष कर्मचारियों को राजधानी के विभिन्न पुलिस थानों में करीब 2 महीनों तक एसटीएफ के बल पर प्रताड़ित, पीटना और परेशान करने की रही है। ये बेशकीमती हार उनकी बहू को कुछ नौकरशाही और कुछ बिल्डर ने गिफ्ट में दिया था। बताते हैं कि ये कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए थी। उस दौरान वहां के लखनऊ के एसएसपी थे राजेश पांडे बताते हैं कि उस हार के गायब होने से आलोक रंजन बहुत परेशान थे। उनसे जब कहा गया कि उनके घर से भी पूछताछ की जानी चाहिए तो आलोक रंजन उस पर नाराज हो गए थे। बाकायदा उन्होंने दफ्तर में राजेश पांडे को बाकायदा गंदी गालियां भी दी थी। इतना ही नहीं, आलोक रंजन चाहते थे कि अगर हार नहीं मिल रही है तो कम से कम उतना पैसा किसी भी तरीके से भी मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि वसूली पुलिस से ही होनी थी। जाहिर बात है कि उस समय लखनऊ के एसएसपी थे राजेश पांडे। अगर वो अपना दामन बनाना चाहते थे तो उन्हें इतना पैसा देना था। उन्होंने मना कर दिया और उनकी नौकरी, उनका ट्रांसफर एटीएस में हो गया। इतना ही नहीं, आलोक रंजन की पत्नी का मेकअप करने वाली, एक ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली एक महिला को प्रताड़ित करना और उसे घर को तोड़ फोड़ करने, उसकी दुकान को बंद कर देने का इतना परेशान किया था आलोक रंजन के इशारे पर उनकी पत्नी और उनके परिवार ने। इस मामले में जब उस ब्यूटी पार्लर लेडी ने आलोक रंजन के अत्याचारों का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का सहारा लिया तो राहत तो उसको मिल गई, लेकिन उस पूरे महिला के पति का देहांत उसी समय हो गया। बुलंदशहर में डीएम रही हैं बी चंद्रकला ने दैनिक जागरण के दफ्तर पर बाकायदा कई दर्जनों ट्रक कूड़ा फेंक दिया। इतना ही नहीं, सेल्फी की बड़ी मशहूर रही है अपनी फोटो के लिए, अपने मेकअप को लेकर के। लेकिन एक लड़के ने जब उनकी सेल्फी खींचने की कोशिश की तो उस पर नाराज हो गई और बाकायदा उसको जेल भेज दिया। बहराइच में डीएम रहे हैं अभय प्रसाद। बुलंदशहर में ही तकरीबन 50 लाख रुपए कैश उनके घर से बरामद हुआ था। उसमें क्या हुआ अलग मुद्दा है, लेकिन अभय प्रसाद ने अपने बंगले में मौजूद 5 पुलिस वालों को बाकायदा लाठियों से दौड़ा कर मारा था, वो भी अपने सरकारी बंगले के भीतर। लेकिन इन अफसरों को उनकी औकात पर खड़ा कर दिया था बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे चंचल सिंह ने। ये तकरीबन 45 साल पहले की घटना है। ये घटना है तकरीबन 1979 की। तब जौनपुर के बदलापुर में एसडीएम रहे ट्रेनी आईएएस अफसर तुलसी गौड़ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर थे और एसडीएम के तौर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। आईएएस तुलसी गौड़ का कॉलर पकड़कर उनके दफ्तर से बाहर कर दिया था चंचल सिंह ने। हुआ यह था कि उन्होंने एक उप ब्लॉक प्रमुख के साथ बहुत ही बदतमीजी की थी अपने वो भी दफ्तर में। ये खबर जब चंचल को मिली, वे अपने उनके दफ्तर वो अपने एसडीएम के कमरे में गए, एसडीएम से बातचीत की। बस एसडीएम लगातार बदतमीजी करता रहा। नतीजा ये हुआ कि चंचल ने बाकायदा उस तुलसी गौड़ के गालर के रबान को पकड़ा और घसीट करके दफ्तर के बाहर खड़ा कर दिया। यह चंचल को आज भी याद है, वो पूरा का मामला जस का तस याद है। जरा सुनिए। वो उसने एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को गाली दे दिया था। कौन रिप्रेजेंटेटिव? एक भरत यादव करके थे। हाँ, वो प्रमुख। हाँ। वो उस जमाने में उसका सीमेंट का लाइसेंस बनता था। परमिट। तो गया था बेचारा परमिट मांगने के लिए और उसने गाड़ी लेके निकाल दिया कमरे से। तो रोनी सूरत, मैं बैठा हुआ था चाय की दुकान पर लुंगी पहन के। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, बदतमीजी करेगा, वो तो नौकर है। बस यही इसी बात पे हो गया मामला। नहीं गंदी गाली नहीं, यही सब दीजिए जो मेरठ की लैंग्वेज है। अच्छा। बागपत की। उसी में। तो आप पहुंच गए वहाँ पर? जी। कैसे आपको पता चला? वो आपने उसने आके बताया था या आपने खुद? मैंने, उसने आकर के मुझे बताया। हमने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, तो तुरंत रोने लगा। बताया कि सब लोगों के सामने ऐसे कहा। मैं पहुंच गया, हमने कहा कि तुमने ऐसा ही कहा ये? तो वो अपनी लैंग्वेज में बोला कि तुम कौन होता है। तो सर टेम्परामेंट लूज कर गया साला। बाद में मैंने समझ गया कि तो उनकी लैंग्वेज है।
तुलसी गौड़ की, तुम तलाकवादी। और कॉलर पकड़ लिया मैंने, खींच लिया बाहर, बस हो गए मुकदमे में। नहीं, कंटाप मारा या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मारा नहीं। हाँ। गांधीवादी आदमी हूँ। तो ये जो गालर खींचना भी तो गांधीवादी विरोधी है। नहीं नहीं, वो पैसिव रेजिस्टेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ये 79 की बात है? ये है 79, हाँ 79 की। कुछ तारीख याद है आपको? नहीं यार, तारीख नहीं याद है। अच्छा, उसके बाद फिर उसके 40 साल बाद आपके ऊपर कार्रवाई की? बीच बीच में होती रहती थी, जब सरकार बदलती थी तो मूड आ जाता था तो पकड़ करके ले चली जाती थी, मैं भी चला जाता था, एक दिन रिन्यू हो जाता था। आखिर हुआ है 40 साल बाद। दर्ज कराई थी या किसी और ने? नहीं, FIR उसी कलेक्टर ने ही दर्ज कराई थी। कलेक्टर नहीं, या जो SDM था? अरे वो SDM नहीं था यार, कलेक्टर के चार्ज पर था, ADM फाइनेंस था। अच्छा, आप उसका सीनियर था? हाँ हाँ हाँ। तो वो ये पूरा राजनीतिक जब बदलती रही तो आपको परेशान किया गया? हाँ, तो जब मर्जी आए तो सरकार पकड़ कर लेके चली जाए। अच्छा, कभी उस पूरे दौरान आप तो बुलाए गए, लेकिन कभी तुलसी गौड़ कभी वहां पर कोर्ट में आया? हाँ? कभी तुलसी गौड़ उस मुकदमे में आया ही नहीं भाई, आया ही नहीं, कभी नहीं आया। अब ये मुकदमा फाइनली खत्म हो चुका है? खत्म हो गया, मैं दोष मुक्त हो गया हूँ। नहीं, प्रश्न ये है कि इस पूरा जो पूरा मामला था, आपका कहना है आपकी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं की, केवल आपने एक विरोध व्यक्त किया। तो समस्या ही इस तरीके की घटनाएं जो ब्यूरोक्रेट बड़े पद होते हैं, नहीं एक्चुअली है क्या कि ब्यूरोक्रेट नौकर की जगह अपने को मालिक समझने लगा। हाँ हाँ, बस इतने का फर्क पड़ा है। हाँ, और जनता को जो मालिक है उसको ये समझ में आ गया कि वो तो गुलाम है। अब ये साले तुलसीदास को रट रहे हैं कि कई हमें का हानि, चेर छोड़ हो बैरन ना रानी। ये तो मान के चल रहे हैं कि गुलामी है, गुलाम रहेंगे, गुलाम बनाते रहेंगे इसी तरह से। जी जी, बस इतने का। मैं एक चीज और जानना चाहता था कि आपने तो आप खुद तो उसमें हस्तक्षेप किया नहीं, दरअसल भरत यादव का पूरा मामला था, उसको भी न्याय मिला नहीं, मिल पाया, और आपके साथ जो आपने उसको न्याय दिलाने की कोशिश की तो उस पर इतना प्रताड़ना 40-45 साल तक भेजनी पड़ी। तो ये लूजर कौन है, ब्यूरोक्रेट्स या आप? नहीं, इसमें लूजर का गेम नहीं होता। हाँ, ये लोगों को नसीहत मिलती है कि अफसर भी सावधान हो जाते हैं, इसके बाद फिर उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। क्या ये भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद यही भानु गोस्वामी ने वहाँ एक आदमी को, जो रिकॉर्ड आज भी बयान मेरे पास है उसमें, नहीं, इसलिए को कल्चर ही खत्म हो गया ना। 77 इज टर्निंग पॉइंट। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि उसके बाद तो रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया ना। कोई आंदोलन देखा आपने 78 के बाद? हाँ, अच्छा, विरोध की 78 के पहले हर रोज कोई मिनिस्टर घेरा जाता था, मारा जाता था, उतार लिया जाता था। हाँ, आज कोई कुछ हो रहा है? हाँ, इसमें भविष्य आपको क्या दिखाई पड़ता है? नए सिरे से फिर आएगा, नए सिरे से फिर शुरू होगा। नई जनरेशन जो आ रही है वो उसको अगर कायदे की प्रॉपर ट्रेनिंग मिल गई तो वो रेजिस्टेंस की तरफ फिर बढ़ाएगा, नहीं तो फिर तबाह हो जाएगा मुल्क। लेकिन रेजिस्टेंस वो अराजक के तौर पे तो बढ़ जाता है। अगर वही उसी के दिक्कत होती है ना कि उसको कंट्रोल करने वाला एक आदमी चाहिए। क्या वो जैसे उस जमाने में गांधी थे, लोहिया थे, ये लोगों ने कंट्रोल भी किया है ना। क्या ऐसे व्यक्ति या ऐसे माहौल इसको महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ, उसमें है, इसमें राहुल गांधी में है थोड़ा। सच बात तो यही है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जिलाधिकारी जैसे किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि बाद में उसे सरेआम शर्मसार होना पड़े और पूरी नौकरी को ही अपनी बांगलें झाड़नी पड़े, अपना शर्मसार होना पड़े, अपने निगाहें नीचे गिरानी हो। यह भी सच है कि तुलसी गौड़, आलोक रंजन, बी चंद्रकला, अभय प्रसाद और भानु चंद्र गोस्वामी जैसे अभद्र अफसरों ने नौकरशाही की नाक ही सरेआम कटवा दी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अफसरों और उनके करतूतों पर तत्काल अंकुश लगाए थे, वरना तुलसी गौड़, आलोक रंजन, तुलसी गौड़, वरना तुलसी गौड़ के साथ जो जवाब चंचल और भानुचंद्र गोस्वामी के साथ अनिरुद्ध सिंह जैसे लोगों ने दिया है वह एक परंपरा बन जाएगा। फिर प्रशासन को संभाल पाना
असंभव हो जाएगा, चाहे वो राजनीति